हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। अभी रात के बज चुके हैं 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मैं ना लेटे लेटे सोच रहा था कि भाई क्या हुआ, मतलब थोड़ा मेमोरीज याद कर रहा था अपनी पास्ट की, मतलब बचपन टाइम की। तो मैं उस बचपन को तो कैद नहीं कर पाया अपने याद के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस मेमोरी को अपन कैप्चर करते हैं, और मे बी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पता है, जब मैं 5 साल का था ना समथिंग, तो मतलब मैं बचपन में गांव में रहा हूँ, मतलब अभी तो मैं आ गया हूँ यहाँ शहर में रहने। लेकिन जब बचपन में मैं गांव में था ना, तो मैं बहुत नादान टाइप का था, सभी नादान ही होते हैं, ठीक है। तो मैं जब 5 साल का था ना, तो मेरे को ना जब ऐसे ही घर में पापा जब जाया करते थे दुकान, तो हमें 1 रुपये या 2 रुपये दिया करते थे। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी भाई, 1 या 2 रुपये की। हम तो भैया को ही मिल जाता था। तो मैं तो पापा का साथ छोड़ता ही नहीं था कि भाई जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक साथ छोड़ने का नहीं। तो भाई डेली का था, 1 या 2 रुपये तो मिलना ही मिलना है। तो पहले 1-2 रुपये मिल जाया करते थे, पहले उसके लिए बहुत रनिंग की है, ठीक है। फिर जो पैसा मिलता था, तो मैं सोचता था कि भाई मेरे से कोई पूछे ना, कोई ना पूछे, मतलब भैया भैया ना पूछते थे, भाई पैसा तुम क्या कर रहे हो, मतलब भाई मैं कुछ खाऊं भी तो उनको शेयर करना है, उनको देना है, ठीक है, अकेले नहीं खा सकता मैं। और भैया तो पता नहीं कहाँ यूज़ करते थे, मगर मेरा ये था कि मेरे को 1 रुपये की 4 टॉफ़ी लेनी थी। 4 रुपये, मतलब सॉरी, 1 रुपये की जो 4 टॉफ़ी मिलती है भाई, इसमें मेरा बहुत प्रॉफिट था। वो एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो कम में ज़्यादा मिला करती थी, तो मैं उसको लिया करता था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, 6-7 साल का हुआ, तो पता है मैं ना बहुत लोगों को देखता था पढ़ते पढ़ते, तो मैं सोचता था कि मेरे सामान जो है ना बहुत सिस्टमेटिक, उस टाइम पे फ़ोन तो था नहीं, मैं भी पता नहीं क्या सब मेरे सामान ना बहुत सिस्टमेटिक हो। तो हालांकि ज़्यादा सामान था नहीं मेरे पास। सामान के नाम पे मेरे पास एक दो तीन लोवर पैंट शर्ट वगैरह थे, और कुछ अपने नॉर्मल कैजुअल। तो मैं सोचता था कि मेरे को एक सेपरेट रूम मिले। मैं तो बोला करता था, पापा मेरे लिए ना एक छोटे कमरे का एक अलग से रूम बनवा दो, जहाँ कोई हल्ला ना करे और मैं अकेला रहूँ, वहाँ कोई जाए ना, विदाउट मेरा परमिशन के। मुझे एक ताला चाबी दे दो, मैं वहाँ ताला चाबी लगा दूँगा जिससे वहाँ कोई ना जाए। तो भाई हालांकि हमारे घर बहुत बड़ा रूम है, मतलब बहुत बड़ा घर है, मगर लेकिन मेरा जो घर है, मैं दादी पापा लोगों के पास रहता हूँ। लेकिन जो मेरा घर है ना, तो वहाँ क्या है कि मतलब बहुत बहुत बड़ा घर है, 6-7-8-10 कमरे होंगे। वहाँ रहने वाला कोई था नहीं, भैया तो भैया भी उधर ही रहते थे, और पापा दुकान चले जाते थे। तो वहाँ कोई रहने वाला था नहीं, तो बहुत डर टाइप का लगता था ना। मैं छोटा भी था, तो भाई मैं सोचता था कहाँ, इसलिए मैं सोचता था कि छोटा सा दादी पापा का जो घर है ना, उसके जस्ट बगल में या फिर उसी घर में एक रूम अलग से खंड बना के मेरे रूम बनवा दो। तो मेरी ये डिमांड थी, मतलब शुरू उस टाइम पे। फिर मैं ये भी सोचा करता था, जैसे मैं भैया कभी घूमने चले जाया करते थे, तो उनसे कोई कुछ नहीं बोलता था यार। मैं सोचता था यार भाई मुझे भी कोई ना कुछ ना बोले, काश मेरा भी ऐसा हो कि भाई मेरे को कोई ना रोके टोके, मैं भी जहाँ मन वहाँ जाऊँ। और जब भैया गेम खेलने जाते थे, जैसे उस टाइम पे ना गड्ढा गेम बहुत था, बारिश के मौसम में, और भैया तो और कहीं कहीं जाते थे घूमने। भैया और मेरे और बड़े भैया, 2 बड़े भैया, वो घूमने जाया करते थे, खेलने जाया करते थे। मैं सोचता था यार काश मुझे भी ले चले यार, मैं हमेशा गेंद लेके दौड़ूंगा, बस मुझे भी ले चले, खिला ले, उनके साथ वो फील लेना था। मगर भाई बड़े भाई लोग तो खिलाते नहीं, कि भाई जैसे हम गेंद, हमारा एक बार चांस हो गया तो हम कभी छूट ही नहीं पाएंगे, तो हमें कभी नहीं खिलाया है। तो मेरा बहुत शौक था वो भी करने का। फिर उसके बाद जैसे बड़ा हुआ ना, तो थोड़ा मुझे लगा कि यार ये साइकिल जो है ना, ये यार इतने पतले पतले तो पहिए हैं उसके, वो चलती कैसे है यार, मतलब कैसे लेती है। तो मैं सोचा करता था कि भाई काश ये मुझे भी टेक्निक आने लगे, इसमें कोई जादू है लगता है चलाने में। तो मैं इतनी बार कोशिश किया कि मेरे साइकिल सीख जाऊँ, लेकिन भाई मैं भैया भी बोला, भैया
भाई मतलब उसके लिए कुछ भी, भैया आप कपड़े धुलवा लो अपने, आप कुछ भी काम करो, मैं पैर दबा दूंगा, हाथ दबा दूंगा, भाई आप मुझे साइकिल सिखा दो, भाई कैसे भी साइकिल सिखा दो। मगर भैया नहीं मान रहे थे, मेरे जो बड़े भैया वो नहीं मान। लेकिन मेरे एक और भैया हैं, अन्नू भैया उनको कहते, वो ना थोड़ा सपोर्टिव इंसान है, मतलब मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया करते थे। तो मेरे को बहुत बार तो उन्होंने अपने पापा, मतलब मेरे बड़े पापा की साइकिल से एक दो बार सिखाया। फिर जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आने लगा तो मेरे भैया भी सपोर्ट करने लगे। फिर भाई उस टाइम पे मेरे घर साइड ना रोड बन रही थी, एक आई उस टाइम पे रेंजर साइकिल, तो भाई मेरा बहुत मन था और मैं बोलता मैं दूध लेने मैं ही जाऊँगा, और एक था कि भाई साइकिल लेके जाऊँगा। वैसे भी रोड हो, साइकिल में भाई इतनी बार गिरा और कभी नहीं बताया भाई, चलाना मेरे को था। बाकी कभी कभी तो साइकिल चलाते हुए ले जाता था, मतलब ऐसे ही पैदल चलाते हुए ले जाया करता था। मगर भाई मुझे साइकिल लेके जाना है और दूध लेके आना है, वो पूरे उस प्रोसेस में मुझे 1.5 घंटे टाइम लग जाता था, और थक ज़्यादा नहीं, 400-500 शायद 600-700 मीटर रहा होगा मेरे घर से गाँव में। उसके बाद भैया लोग तालाब में स्विमिंग किया करते थे, मेरे को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। तो आप जानते हो तालाब के, तो भैया मैं सोचता था कि काश मुझे भी सीखने को मिल जाए। तो हालांकि भैया लोग ने कभी सीखने नहीं दिया, क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं मैं डूब ना जाऊँ। तो हमेशा क्या करता था कि जो किनारे वो लकड़ी नहीं लगी रहती बेशरम वगैरह, उनको पकड़ के मैं दोनों पैर मतलब इतने से पानी में, घुटने के बराबर पानी में पैर डाल के बहुत फड़फड़ाया करता था कि भाई स्विमिंग ऐसी बनेगी स्विमिंग। मतलब बनी नहीं कभी, अभी तक नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है जब से यहाँ ट्रेनिंग वगैरह की है। तो फिर उसके बाद मैं स्कूल जाने लगा, ठीक है। स्कूल तो जब मैं ऊपर से जब मैं स्कूल जाने लगा, तो आप लोग जानते हो जब आपके बड़े भाई होंगे ना, तो स्कूल उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है घर में, कॉपी पेन बुक को लेके। तो मेरे बड़े भैया को ना मेरे पापा अपनी कॉपी दिए करते थे यार, बढ़िया मोटी कवर की और बढ़िया कॉपी रहती थी। मुझे लगता था ना यार ये सिर्फ होशियार बच्चों को मिलता है। अब मुझे लगता था मैं कैसे होशियार बनूँ, मैं तो भैया से छोटा हूँ यार, मैं इतना छोटा हूँ कि उनसे होशियार बन ही नहीं सकता। मैं सोचता यार काश मैं बड़ा होता, उनसे बड़ा होता, फिर मेरी बात सुना करते। और इवन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि मेरा जो स्कूल में निक नेम है अमन, और घर में भी है नाम अमन। स्कूल में मेरा नाम अमन, मतलब अमन भी रखने का सुझाव किसका था, मेरे बड़े भैया का, पापा के साथ। बड़े भैया ने पापा को बोल दिया, पापा मान गए। भाई यार मुझे भी मेरा एक नया नेम चाहिए था ना भाई, अमन दोनों जगह थोड़ा वो है ना, मेरे को भी एक नया नाम चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। हाँ तो फिर इस मामले में फिर मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करने लगा। एक बार तो हद ही कर दिया, भैया को मिला एक बार नया बैग। भाई मेरा बैग जस्ट 1 मंथ पुराना था, मैं स्कूल जाया करता था, एकदम चमचमाता हुआ बैग था। उस टाइम पे बैग लगभग 100-150 रुपये मिल जाया करती थी, 100 रुपये में समझे। मैं सोचा यार मुझे भी नया बैग चाहिए, क्या किया जाए। तो मैंने एक दिन उठाया ब्लेड, फाड़ दिया उसको, और पापा को बोलता हूँ कि पिताजी बैग फट गया है। खाना खाते टाइम पे रात को वेट किया उनको, और उस टाइम मैं बोलता हूँ बैग फट गया है, मुझे बैग चाहिए यार। बोलते हैं, फिर पापा बोलते हैं नहीं अभी चलाओ यार। फिर लिटरली यार मेरे को बैग नहीं मिला, मेरे को पूरा साल मतलब 6-7 महीने उसी बैग को लेके जाना पड़ा यार स्कूल। तो मैं सोचा यार भाई यार तो ये तो उल्टा हो गया, मुझे चाहिए था नया बैग, अब तो मैंने ही फाड़ा, मैं ही लेके जा रहा हूँ उसको, तो उसी को लेके मुझे जाना पड़ा। फिर उस टाइम क्या मैं जब हम छोटे थे, हम और भैया भी छोटे थे, तो हमें ना टीवी देखने का बहुत शौक था। जब सीरियल आते हैं ना, जब एक ही कुछ घटना होती है, इंसिडेंट होता है, तो सीरियल में आप देखते हो एक ही चीज़ पे धम 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 4-5 बार फोकस, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगा करता था टीवी। तो हम ना अपनी छोटी दादी के यहाँ जाया करते थे, और हमें इस बात का पूरा ध्यान रखा करते थे कि बब्बा ना आ जाए, क्योंकि बब्बा आ जाए तो डांटेंगे। तो हम लोग जाया करते थे, बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी उस टाइम पे रास्ते में। गांव तो आप जानते समझ ही रहे होंगे कि कैसा रहता है। तो अपन गए और 6 बजे से देखना शुरू कर दिए। हमारी चाची जो थी वो सपोर्टिव थी, ठीक है। तो अपन वो हमारी छोटी दादी जब टाइम हो जाता था 8 बजे जाते थे, तो बोलती थी जाओ घर जाओ, बब्बा लोग दादी लोग परेशान हो रहे होंगे। बस छोटी चाची जो थी हमारी, वो बहुत सपोर्टिव थी, वो बताती थी हाँ चले गए, लेकिन अपन वही टीवी देखा करते थे।
भाई लिटरली मतलब वो भी एक टाइम था। फिर अपन जैसे टाइम हुआ तो जब दादी, छोटी वाली दादी जब आके हमें देखती थी तब हम वहाँ से निकलते थे और देखते थे पप्पा समथिंग 9 बजे आया करते थे, और तो अपन भैया 8:55 पे ऐसे तेज दौड़ लगाया करते थे कि 1 मिनट के अंदर घर, जैसे हमारे पीछे भूत पड़ा हुआ है, वास्तव में बहुत अंधेरा रहता था। और भाई कोई डर नहीं कि यहाँ पे कोई स्नैक वगैरह मिल जाएगा रास्ते में, कोई नथिंग। भाई इतना तेज दौड़ लगा के सीधे घर। फिर 1-2 साल के बाद जब अपने घर में मतलब क्या नॉर्मल, तो उस टाइम पे सीरियल चला करता था, शायद बालवीर टाइप का चला करता था। हाँ, अपने घर में ना जब टीवी आ गया तो क्या हुआ कि मैं बालवीर देखता रहता, हालांकि देख नहीं पाया करता था। कभी कभी ना जब शुरू में टीवी आया था तो समथिंग 1.5-2 महीने तो यार पापा लोग यार उसमें प्रवचन लगा दिया करते थे। अब असंग महाराज को देख रहे हैं, भक्ति चल रही है, यार मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता था। अब कुछ इंटरेस्टिंग देखना ना भाई, प्रवचन बचपन में कैसे नहीं हो पाता ना, अभी भी नहीं हो पाता। तो भाई उस जब मुझे टाइम मिला ना तो स्कूल से आने के बाद सीधे झटाक से खोले टीवी, चलाते हैं बनता था, धीरे धीरे सीख लिए। भैया से पैर दबा के ना पूछ लिए कि चालू कैसे होता है। फिर भाई उस पर अपन लगा देते थे, लगाया बालवीर तो रात को चलता था, अपन उसका दूसरा एपिसोड आया करता था उसी टाइम पे, बालवीर चला। इतना जुनून था ना बालवीर का भाई कि संडे को ना मेरा क्या था कि पीछे लिए अपना टॉवेल बांधे, एक धागा लिए यहाँ पे बांधे, और जो लेडली होती ना करचुल मतलब चलाने वाला, उसको ये मेरी छड़ी है, और बालवीर घंटों प्रैक्टिस। भाई ये बालवीर की जादू, हे रानी परी शक्ति देखरी वाला, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन था, मतलब बहुत मज़ा आया। और उसी टाइम पे मतलब मैं ना बहुत अपने मोहल्ले के जितने भी मोहल्ले थे, हमारे मोहल्ले में उस टाइम पे 3-4 घर हैं, ठीक है, ब्राह्मण समाज। तो मैं सबसे बड़ा था लड़कों में। मेरे भैया लोग मेरे से बड़े थे तो उनके अलग से ब्रांड थे, बाकी लड़कों छोटे छोटे लड़कों में सबसे बड़ा था। तो भाई मैं इतना बड़ा था और मैं मेरे सब समथिंग तो सबसे 2-3 साल बड़ा रहा हूँ, 2 साल तो बड़ा ही था। तो भाई सबकी मैं यहाँ जाता था, मैं गेम खेलता था भाई छोटे छोटे बच्चों के साथ, लिटरली बिना किसी मजाक के। फिर मैंने बहुत टाइम से बंदर बन के ऐसे बहुत छोटे छोटे गेम खेले। फिर एक टाइम के बाद थोड़ी बहुत जब घर में रहने लगा ना तो छोटे छोटे खिलौने लेके, मतलब सपना ऐसा सोचता था, ड्रीम टाइप का कि भाई अब अगले साल जब मेरा लगेगा ना तो मेरे को जाना है और 3-4 खिलौने लेने हैं, उसके लिए साल भर पैसे इकट्ठा करना। जाके वहाँ जाता था मेले और खिलौने लेता था, वो भी भैया की पसंद का, अपनी पसंद का नहीं, भैया की पसंद का, ठीक है। तो भाई खिलौने लेके आता था। फिर उसमें मेरे साथ इतने सारे खिलौने, फिर मैं राजा साहब खेलता था, मैं ही एक ही साइड में, मैं ही राजा, मैं ही उधर का विरोधी, और अपनी लड़ाई करते थे और घंटों तक। वहीं पढ़ाई वगैरह भी साथ साथ हो जाया करती थी, हालांकि मैं उतना खास पढ़ाई में था नहीं बचपन में, थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, एवरेज। फिर क्या हुआ ना, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो उस टाइम पे आप जानते होंगे कि गांव के स्कूल में ना प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री ये सब बनाया करते, तो मैं उस टाइम पे प्रधानमंत्री था। मेरे स्कूल से ना भैया लोग चले गए थे, वो भी उसी स्कूल में पढ़े हैं। मैं उस टाइम पे अपने स्कूल में 1 से 8 तक का स्कूल है, उसमें प्रधानमंत्री था। तो भाई मेरा एक और तो जानता नहीं था उस टाइम पे क्या होता है, और उस टाइम पे थोड़ा लगता था कि मैं हूँ सबसे अच्छा इंसान है यहाँ पे। लेकिन भाई पानी लेने जो होता ना, पानी लेने डब्बा में ऐसे उठा के, वो मैं जाया करता था। प्रधानमंत्री होके पानी लेने भी मैं जाया करता था। लिटरली वहाँ से डेली मेरा ही काम था कि मैं ही पानी लेके जाऊँगा, और गलतियाँ भी मेरे से होती थी। मेरे वो हेड मास्टर भी सोचा करते थे भाई किसको प्रधानमंत्री बना दिया है, मतलब स्कूल का मेन में क्या बोलते हैं अभी टाइम पे, हेड बॉय बोलते हैं, किसको हेड बॉय बना दिया है। लिटरली भाई बहुत टाइम था उस टाइम पे। मेरे बहुत सारे भी दोस्त थे, गर्ल्स में उतनी नहीं थी, बॉयज़ में भी थे, जैसे ललित, तनु, पारी, मतलब शिवम, बहुत सारे दोस्त थे। तो उस टाइम का भी एक मज़ा था। फिर भाई अब जैसे सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ। अब अपन जैसे आगे आगे बढ़ते गए, थोड़ा बहुत पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेते गए, और कुछ ज़्यादा छोटे छोटे सपने बड़े सपने बनते गए। तो भाई अपन पढ़ाई वढ़ाई को ज़्यादा सीरियस लेने लगे। फिर अपन आ गए बाहर,
अब पता नहीं है, हमारे सभी जो फ्रेंड्स हैं उन वो भी बिज़ी रहते हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं रहेगा कि वो बिज़ी रहते हैं, यूँ कहूँ तो क्या पता मैं ही बिज़ी हूँ, है ना। सबको यही लगता हो, अपने पास टाइम ही नहीं है यार। तो जो मेरे अभी छोटे भाई बहन ब्लॉग वीडियो देख रहे हो, तो आई वॉन्ट टू से समथिंग, ओनली वन थिंग, कि भाई जो मज़ा है ना उसको बर्बाद नहीं करना। मतलब 8 तक है ना, आप वैसे भी 9 के बाद, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि 6-7 में ही भाई इतना प्रेशर बच्चों को दिया जा रहा है कि भाई तुम्हें यूपीएससी क्रैक करना है। भाई नहीं, छोड़ो अभी तुम लोग, मैं तो कहता हूँ पूरा आपको 10th भी देखना है, उतना मार्जिन से नहीं देखना है, 12th हाँ देखना है। अगर आपको बहुत, अभी तो बहुत बच्चे भी सीरियस हो जाते हैं 11th नीट वगैरह के लिए, लेकिन अगर आपको एंजॉय करना है तो आगे तो स्ट्रगल है, करना ही पड़ेगा। लेकिन आई थिंक यू शुड टू एंजॉय योर लाइफ इन बेसिक चिल्ड्रन लाइफ। हाँ, आपको एक मज़े, अपना एक बचपन तो जी लेना चाहिए। तो ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलाते हैं, मैं तो जस्ट एक्सपीरियंस बता रहा था अपना, मेरा लाइफ ऐसा था। और बहुत सारे पॉइंट छूट गए होंगे और मेरे दोस्त अगर उनको नहीं याद कर पाए हों तो दिल से सॉरी। और बाकी भाइयों, मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा खुल के जियो, ठीक है। मतलब इक्वलेट मत करो, वो बोरिंग मत बनाओ, मतलब ऐसा हो कि आपके पास एक बेटर मेमोरी हो। बाकी आगे की एक्सपीरियंस चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, उनको भी मिलता है मेरे को भी मिल चुका है, तो वो एक्सपीरियंस सबका आना है। तो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। उम्मीद है आप शायद कुछ एक्नॉलेज कर पाए होंगे, या फिर आपको जो पॉइंट चाहिए होगा, मैं भी थोड़ी सी एक स्माइल तो बना पाया हूँ आपके चेहरे पे। तो गाइस अभी चलते हैं, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।